मुल्क के अव्वलीन शोहदा उर्दू सहाफ़ी मौलाना बाकर की खिदमात पर रोशनी डालते हुए BPSC के रुकन इम्तियाज़ अहमद करीमी ने कहा कि उर्दू सहाफ़त का माजी कल भी ताबनाक था और मुस्तकबिल भी ताबनाक रहेगा। ये बातें उन्होंने बिहार उर्दू मीडिया फोरम के ज़ेरे एहतमाम मुल्क के लिए अपनी जान निछावर करने वाले पहले सहाफ़ी मौलाना मोहम्मद बाकर के यौम शहादत के मौके पर मुनक़िद एक तकरीब में कही। उन्होंने कहा कि समाज में कभी भी जुल्म सितम ने सर उठाया है तो उर्दू सहाफ़ियों के कलम ने इनके सर को कलम कर दिया है। मौलाना बाकर की खिदमत से आज के सहाफ़ियों को रोशनी हासिल करने की ज़रूरत है। हम अकाबिरीन की सहाफ़त की खिदमत का एतराफ़ करते हैं। नई नस्ल को परवान चढ़ाना हम सब की जिम्मेदारी है। सहाफ़त के उस्ताद की जिम्मेदारी है कि वह नई नस्ल की आबियारी करे। उर्दू की बेहतरी के लिए उर्दू मीडिया फोरम के तमाम प्रोग्राम में साथ दूंगा। अगर उर्दू अखबारात लिखने लगे, उर्दू असातिज़ा मदारिस के मुअल्लिमीन, उर्दू लेक्चरर की बहाली शुरू हो जाएगी। प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी ने मौलवी मोहम्मद बाकर की कौमी सहाफ़त का नक्काश अव्वल करार दिया। उन्होंने कहा कि मौलवी मोहम्मद बाकर अपने इल्मी मिजाज और सियासत, मज़हब, अदब जैसे मुख्तलिफ शोबों से गहरी वाक़फ़ियत रखने की वजह से उर्दू सहाफ़त का कुतुब नुमा बन सके। मौलवी बाकर को उन्होंने गदर से पहले की सहाफ़त का मीराना नूर करार दिया। अपने सदारती खुतबे में मुफ्ती मोहम्मद सनाउल हुदा कासमी ने कहा कि मौलाना बाकर हक बात लिखने के बोलने की पादाश में शहीद किए गए। आज भी ऐसे हक़ सहाफ़ी की ज़रूरत है। उर्दू सहाफ़त का माजी ताबनाक था। आज जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, लेकिन मुस्तक़बिल इंशाअल्लाह शानदार और ज्यादा ताबनाक होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। तमाम लोग हैं, उर्दू सहाफ़त की एक तारीख है और तारीख गवाह है कि समाज में जब कभी जुल्म और सितम बढ़ा है, असर उठाया है, तो सहाफ़ी के लोग के कलम से, सहाफ़ी के लोग के कलम ने उनके सर को कलम कर दिया। वही ताकत पैदा होनी चाहिए हमारे सहाफ़ियों में। हमें सैयद बाकर की जिंदगी से सबक लेने की जरूरत है, उससे रोशनी पाने की जरूरत है। उनमें जो सब्र तहम्मुल था, जो इल्मी अदबी सलाहियत थी, उसको अपनाने की जरूरत है। गोदी मीडिया और चाटुकारी के पत्रकारिता के इस दौर में इस किस्म के प्रोग्राम की शदीद ज़रूरत है। जब अंधेरा शदीद हो जाए तो चिराग जलाने की ज़रूरत है। जब लोग बिकने लगें तो कलम की अहमियत बताने की ज़रूरत है। और मौलवी मोहम्मद बाकर साहब, जिसका हमें फ़ख्र हासिल है कि उर्दू का वो अजीम सहाफ़ी जिन्होंने मुल्क की कौमी एकजहती और आज़ादी के लिए अपनी जान निछावर कर दी, आज उसको याद करना कौमी मीडिया का सबसे बड़ा फरीज़ा है। लेकिन अफसोस के लोगों ने उसे भुला रखा है। मैं मुबारकबाद देता हूं जिन लोगों ने इस पाकीज़ा तरीन तहरीक को आगे बढ़ाने का काम किया। आज का प्रोग्राम सिर्फ उर्दू से ताल्लुक़ नहीं रखता है, बल्कि ये हिंदुस्तान की मीडिया की तारीख़ का सबसे इनकलाबी दिन है। इसलिए कि आज एक सहाफ़ी शहीद हुआ और उसकी शहादत को हम याद करने जमा हुए हैं। ये सहाफ़ी सिर्फ उर्दू का सहाफ़ी नहीं था, ये पूरी दुनियाए सहाफ़त का इतना बड़ा अलमदार था कि इसने हिंदुस्तान की तारीख़ आज़ादी में सहाफ़त का अकेले इतना बड़ा बाब कायम कर दिया है कि कोई दूसरा इसके पीछे ना भी खड़ा हो तो सहाफ़त का नाम सरबुलंद रहेगा। मौलाना मोहम्मद बाकर एक ऐसा नाम है जिसने सहाफ़त को ऐसी ज़िंदगी दी है कि आज तक इसमें ज़वाल साफ नज़र भी आए तो पनप नहीं सकता। असल ये है कि ये प्रोग्राम तो होना है मार्च में 2022 में, जो बड़ा प्रोग्राम होगा 200 साल वाला। ये उसके पहले जो सहाफ़ी वग़ैरह नज़रअंदाज किए गए हैं, जो बड़े खिदमतगार थे, जिनकी कुर्बानियाँ थीं, उनके लिए खिराज अक़ीदत के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम हम लोग जगह जगह मुनक़िद कर रहे हैं। तो अब एक सिलसिला है, इस सिलसिले से लोगों को बाखबर किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ लोगों की खिदमत को याद किया जा रहा है। हम अखबारात की नुमाइश भी लगाएंगे, पुराने अखबारों की। तो मुख्तलिफ़ किस्म के काम, सेमिनार है, मुशायरा है, और फिर सहाफ़ियों को अवार्ड देने का भी
एक मंसूबा बनाया गया है। तो हम लोग मार्च 2022 तक मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम करके अवामी बेदारी भी लाएंगे। सहाफ़त के हवाले से सहाफ़ियों की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी मुंतकिल करेंगे और अखबारात के मेयार और अखबारात को जो ख़ास करके उर्दू अखबारात को जो परेशानियाँ हैं उन पर के मसाइल पर भी हम फोकस करेंगे।